अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अल्ताफ़ स्पोकन इंग्लिश, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि उर्दू से इंग्लिश कैसे सीखें। और इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए जो है आप हजरात की खिदमत में ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो चलो बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप हजरात देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर है अलिफ बा ता पा टा सा जिम चा हा खा के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं और उनके नीचे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं। तो चलो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हम हैं शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम देखें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है अलिफ। अलिफ के नीचे लिखा हुआ है ए, यानी अलिफ आएगा तो उसका इंग्लिश में लिखेंगे ए। बा का लिखेंगे बी, ता का लिखेंगे टी, और पा का लिखेंगे पी, और टा का भी लिखेंगे टी। ठीक है, सा का लिखेंगे एस। ठीक है, और जिम का लिखेंगे जे, और च का लिखेंगे सी एच। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी एच। और हा का लिखेंगे एच, खा का लिखेंगे के एच, और दाल का लिखेंगे डी, और डाल का भी डी। बाज़ मरतबा डाल जो है वो डी एच भी लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और जाल का लिखेंगे जेड, और रा का लिखेंगे आर। ठीक है, इसको हम एक मरतबा छोड़ देते हैं। जा का भी लिखेंगे दोस्तों जेड, सीन छोटा सीन उसका लिखेंगे हम एस, और शीन बड़ा शीन उसका लिखेंगे एस एच। ठीक है, जहन में रहे एस एच। साद का लिखेंगे एस, ज़ाद का लिखेंगे जेड, त्वा का लिखेंगे टी, और ज़्वा का लिखेंगे जेड। आइन का लिखेंगे ए, और गैन का लिखेंगे जी एच। फ़ा का लिखेंगे एफ़, और काफ बड़ा काफ उसका हम लिखेंगे क्यू। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्यू। और छोटे काफ का लिखेंगे के, गाफ का लिखेंगे जी, लाम का लिखेंगे एल, मीम का लिखेंगे एम, नून का लिखेंगे एन, और वाव का लिखेंगे वी और डब्लू। यानी ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ मरतबा वो जो है वी से भी लिखा जाता है, और बाज़ मरतबा जो है दोस्तों वो डब्ल्यू से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब हा का लिखेंगे एच, और हमज़ा का भी लिखेंगे ए। ठीक है, अब आगे या दोस्तों ध्यान में रहे, या जो है वाई से भी लिखी जाती है और डबल ई से भी लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और या इसे भी या कहते हैं, ये ई से लिखी जाती है। उम्मीद है कि इतनी बात आप हजरात को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। जैसा कि हमको पता है कि एक ज़बर होता है, एक ज़ेर होता है, और एक पेश होता है। ये तीनों हरकत कहलाती हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़बर आएगा ज़बर के लिए इस्तेमाल करते हैं ए का। ठीक है, जहाँ ज़ेर आएगी ज़ेर के लिए अल्फ़ाबेट आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक हरकत है पेश की। ठीक है, पेश के लिए दोस्तों दो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। यू का भी इस्तेमाल किया जाता है और ओ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आज के इसबाक में ये बेसिक सी चीज़ें थी जो उम्मीद है कि आप हजरात के समझ में आ गई होंगी। और एक बात आप हजरात के जहन में रहें कि कॉपी के अंदर ये चीज़ें ज़रूर उतार लें ताकि आप इन्हें याद कर सकें, और इन्हें याद करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आगे आपको बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अब बस आज का इसबाक हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। बस इन चीज़ों की दो मिसालें समझ लें। ठीक है,
जैसे हम लिखते हैं साजिद, उर्दू के अंदर साजिद लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सीन अलिफ जीम दाल, ठीक है, ये आ गया साजिद भाई, ठीक है। तो सीन का देखेंगे, सीन के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, एस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीन के बाद अलिफ, तो अलिफ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जिम, तो जिम के लिए हम देखें क्या इस्तेमाल किया हमने जिम के लिए, जे, तो लिख देंगे जे, ठीक है। और इसके बाद हमने लिखा, असल में साजिद ये जेर है नीचे, साजिद तभी तो होगा, तो जेर, तो जेर के लिए हमने क्या बताया, नीचे देखेंगे जेर के लिए आई, तो हम लिखेंगे आई, ठीक है। अब आ गया दाल, दाल के लिए हम क्या लिखेंगे, दाल के लिए लिखेंगे हम डी, ये लिख दिया डी, तो ये हो गया साजिद। उम्मीद है कि आप हजरात के जहन में ये बात आ गई होगी। चलो एक मिसाल और देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से जो है हमारे जहन के अंदर ये चीज़ें पेवस्त हो जाए, ठीक है। हाँ, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं ताकि आइंदा जो मिसाल लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम लिखते हैं सलीम नाम, ठीक है, या लिखते हैं सालिम। जैसे हम लिखते हैं सालिम, तो सालिम में लिखे, सालिम में लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, सीन तो दोस्तों हम सालिम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सलीम, ताकि साजिद के मुताबिक आपके जहन में ये चीज़ें भी आ जाए। जैसे हमने मिसाल साजिद में समझ में आई, वैसे इंशाअल्लाह सलीम में भी समझ में आ जाएगी। सलीम लिखेंगे सीन लाम या मीम सलीम, ठीक है। अब सीन का क्या देखा हमने, सीन से साजिद में आया ना सीन, तो उस सीन से क्या लिखा, एस, ठीक है, क्या लिखा, एस। क्या लिखेंगे, एस। असल में सलीम के ऊपर ज़बर है, ठीक है, ऐसे तो होगा सलीम, ये सलीम, ठीक है। तो एस के ऊपर ज़बर, ज़बर की क्या हरकत है, ए, तो ये आ गया ए। और लाम, लाम का क्या लिखा हमने, एल, ये रहा लाम, कि लाम का क्या लिखा, एल, तो हम लिख देंगे एल, ठीक है। इसके बाद है ज़ेर और या। एक बात जहन में रहे कि जब ज़ेर आएगी, ठीक है, और उसके बाद या आए तो डबल ई में लिखा जाता है सलीम, जैसे हाँ ये या आ गई ना, या की डबल ई आ रही है जहन में कुछ बात, डबल ई आ रही है ना, तो हाँ ये डबल ई जैसे कि बताया था, या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो डबल ई लिखी जाएगी, सलीम। फिर क्या आ गया, मीम, मीम का लिखेंगे हम एम, जैसा कि ये आप हज़रात यहाँ देख सकते हैं एम, ठीक है। बाज़ लोग जो है सलीम को लिखते हैं एस ए एल आई एम, ऐसा हम लिखते हैं। असल में ये लिखते तो बहुत से लोग ऐसा ही है, लेकिन असल में ये सही नहीं है, सही जो है वो ये है सलीम, ठीक है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बात समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।